हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चली थी परीक्षा वाली ज्ञान गंगा, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा वाले अध्यायवार एमसीक्यूज कर रहे थे। देखिए, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप परीक्षा वांगी के सभी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो हमारी एक सीरीज है और इसी प्लेलिस्ट में है वो परीक्षा वांगी महाकुंभ, जिसमें हमने अध्यायवार पूरा डिटेल में चैप्टरों का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप लोग उस सीरीज को देखिए और केवल आपने एमसीक्यूज लगाने हैं चैप्टर वाइज, तो फिर आप ये परीक्षा वांगी ज्ञान गंगा सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज है भाग 3, इसमें देखेंगे परीक्षा वांगी का जो अध्याय 4 है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ये टॉपिक है आज का, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो ग्रुप सी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही यूके पीसीएस के लिए तो परीक्षा वांगी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा वांगी पुस्तक से ही बनते हैं। ठीक है, हालांकि यूके ट्रिपल एससी का थोड़ा जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं या जो लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। वो उत्तराखंड के इतिहास वगैरह की जो अलग सी बुक्स आती हैं, डॉक्टर अजय सिंह रावत जी, घनश्याम जोशी जी, राजेंद्र बलोदी जी की जो उत्तराखंड समग्र अध्ययन है, वहां से क्वेश्चनों को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा वांगी की सीरीज आपके उत्तराखंड के बेस को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज देखेंगे परीक्षा वांगी ज्ञान गंगा भाग 3। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग अभी 3 अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं, या आपका जो लोग अभी 27 मार्च का एग्जाम दे रहे हैं हाईकोर्ट एआरओ वाला, माफ कीजिएगा महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ एआरओ वाला, और जो उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है 3 अप्रैल से, उसके लिए देखिए टेस्ट सीरीज आपको मॉक टेस्ट लगाने, तो आपको 50 ईच पेपर में 50 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और अभी जो हमारे मॉक टेस्ट है वो धुरीना एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। धुरीना एक एप्लीकेशन है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमारी एप्लीकेशन पे तो है ही, उसके साथ साथ धुरीना एप्लीकेशन पे भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, जबकि धुरीना पे आपको ये जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है उसी मेथड में और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अवेलेबल होती है, सेम प्राइस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो धुरीना एप्लीकेशन पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। परीक्षा वांगी का ज्ञान गंगा का अध्याय 3 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर तो 4 है लेकिन पार्ट 3 है आज का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो उत्तराखंड में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जो तीव्रता का भूकंप था वो था चमोली वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, चमोली। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तो देखिए, पाताल तोड़ या स्रोत कूप, जिनको आर्टिशियन वेल कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्रों में बहुत कम गहराई में ही पानी निकल जाता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से होता है। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होता है, क्या इसका रीजन है। जो पाताल तोड़ आर्टिशियन वेल पाए जाते हैं तराई में, क्या रीजन है? अगर आपने हमारे उत्तराखंड जीके कोर्स में एनरोल किया था तो आपने भूगोल वाले चैप्टर में समझा होगा इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड का जनपद जो नहीं होगा वो होगा रुद्रपुर। ठीक है, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के जनपद है, जबकि हमारे रुद्रपुर यहाँ का मतलब क्या है, एक उधमसिंह नगर का एक केवल शहर है। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है बट एक जनपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी डी हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो दिए गए विकल्पों में नेपाल सीमा को स्पर्श करता है पिथौरागढ़। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र जनपद है जो दो देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, चाइना और नेपाल से। ठीक है, एकमात्र पिथौरागढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, ऑप्शन डी है। ठीक है, नंदा देवी की हाइट है 7817 मीटर। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से फेमस है? तो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है हमारे मसूरी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मसूरी। नेक्स्ट देखिए, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा क्या है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है। ये सभी उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, पासेस। अब दर्रा क्या होता है तो आपको पता ही होगा, दो पहाड़ियों के बीच में जो हमारा एक संकरा प्लेस होता है उसको क्रॉस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पास। ठीक है, दर्रा। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, दर्रा भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत से अन्य नाम भी होते हैं इसके, धुरा भी कहा जाता है इनको। अगला देखिए, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हल्द्वानी के पास है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। राज्य में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है भैया कौन सा? सिनला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है कौन से जिले से? पिथौरागढ़, ठीक है। और ये पिथौरागढ़ का एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा प्राचीन जो भोटिया व्यापार होता था यहीं से होता था। बाद में 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ और प्राचीन भोटिया व्यापार की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो सबसे ऊंची है नंदा देवी पश्चिमी, मैं आपको बता चुका हूं। इसकी हाइट है 7817 मीटर, ठीक है, 7817 मीटर। और ये नंदा देवी पश्चिमी है, अभी नंदा देवी पूर्वी अलग है। देखिए उत्तराखंड के टॉप 4 अगर पर्वत आपको याद रखने ना, तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए उस ट्रिक को आप लिख लीजिए, नंदा का नेम, ठीक है, नंदा का नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ई यूज किया, ध्यान रखिए, नेम ऐसे याद रखना है। तो देखिए सबसे ऊंची है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। कहां से हो गया? कामेत। नेम से NE से हो गया नंदा देवी ईस्ट। तीसरे नंबर पे आते हैं नंदा देवी पूर्वी। सबसे ऊंची तो नंदा देवी पश्चिमी है, लेकिन नंदा देवी पूर्वी का तीसरा नंबर है हाइट में। और चौथे में आता है माणा पर्वत। तो नंदा का नेम आपने याद रखना है, ठीक है। 4 टॉप मोस्ट पर्वत मिल जाएंगे उत्तराखंड के आपको। बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? तो बद्रीनाथ की लोकेशन है चमोली में। देखिए बद्रीनाथ हो गया आपका चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, जबकि गंगोत्री यमुनोत्री जो है हमारा उत्तरकाशी में, ठीक है। 4 धाम है, बहुत पॉपुलर है उत्तराखंड के। कभी कभी क्रम मांग लेता है इसका कि क्रम क्या है 4 धाम यात्रा का। तो 4 धाम यात्रा का जो क्रम होता है वो होता है यमुनोत्री, उसके बाद फिर गंगोत्री, ठीक है, और गंगोत्री के बाद श्रद्धालु जाता है नेक्स्ट केदारनाथ, और फाइनली अपनी यात्रा खत्म करता है हमारा श्रद्धालु बद्रीनाथ में। तो 4 धाम यात्रा का सही क्रम ये है भैया, देख लो, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यूके पीसीएस एग्जाम में, 2021 में राज्य के किस धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु आए? तो 2021 में इस बार केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आए थे, ठीक है। ध्यान रखिए 2021 की जो 4 धाम यात्रा हुई, कोविड की वजह से हालांकि इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन बाद में जब खोला गया उसके बावजूद भी केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोगों ने विजिट किया था। तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वृहत हिमालय में स्थित हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स। राज्य में दून किसे कहा जाता है? तो दून कहा जाता है आपका संरचनात्मक घाटियों को। स्ट्रक्चरल जो वैलीज हैं ये कहलाती है हमारी दून, ठीक है। जैसे देहरादून, पातली दून, ठीक है, बहुत से दून है ना। और अगला देखिए, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में बहुत अधिक सुभेद्यता जोन में आता है? यानी कि इनमें से कौन सा हमारा हिमालयी क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है? तो ये प्लेस है हमारा कौन सा? बाह्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, बाह्य हिमालय। अगला देखिए, इनमें से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है ट्रेल पास, और इस दर्रे की खोज की थी कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, थांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है? तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है हमारी वृहत और मध्य हिमालय के बीच में, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी शिवालिक रेंज मान लेते हम, ये शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर हमारा मध्य हिमालय क्षेत्र है, और इसके ऊपर हमारा है वृहत हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ये वृहत हो गया, और फिर हमारा ट्रांस हिमालय एरिया आ जाता है सबसे ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है इसने, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो देखिए मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा ये यहां से गुजरती है, जिसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये हमारी वृहत, देखिए वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और वही क्वेश्चन अगर बनेगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी रेखा स्थित है, तो इसमें आपकी आ जाती है MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट आती है। और हाल में ही ये क्वेश्चन बना था, शिवालिक और मैदानी भाग के बीच में कौन सी, ये मैदानी भाग है, तो शिवालिक और मैदानी के बीच में जो हमारी रेखा है ये कौन सी रेखा स्थित है? तो ये फ्रंटियर थ्रस्ट है, ठीक है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट इसको कहा जाता है। तो आपको ये आप अच्छे से याद हो गया होगा, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, लोअर पीसेस में बना था ना ये क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे आपको ये पूरा मैंने, ये अगर देखिए ऐसे मैंने बहुत अच्छे से तरीके से बताया। आप लोगों में से जिसने अगर पेड कोर्स लिया उत्तराखंड जीके का एप्लीकेशन स्टोर से, तो वो अच्छे से समझ गया होगा इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों का रीजन क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, रीजन क्या है इसका? भाई उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग जो है वो हिमालय से टच है, और हिमालय जो है बहुत ज्यादा न्यूएस्ट हमारा फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है, नवीन।
और यहाँ पर प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति की वजह से इस खतरा बने रहता है कि यहाँ पे भूकंप कभी भी आ सकता है, बहुत बड़े स्केल का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों सही है। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो फ्लड आने का सबसे प्रमुख कारण ये है, राज्य में भूस्खलन भी है, भूस्खलन की वजह से भी होता है और ज्यादा बारिश होने की वजह से भी होता है, यानी कि अतिवृष्टि और भूस्खलन दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो देखिए उत्तराखंड वैसे तो बहुत खूबसूरत प्लेस है, बट प्राकृतिक आपदाओं की तुलना के हिसाब से जोन 4 और 5 में आता है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है ना, वो होती है आपकी बाह्य हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र। अगला देखिए, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो एवरेज हमारी एनुअल रेन होती है ना, वो हमारा प्लेस है कौन सा? नरेंद्र नगर। ठीक है, ऑप्शन बी। और नरेंद्र नगर बाह्य हिमालय में स्थित है। इनमें से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? पूर्णतः आंतरिक सीमा का मतलब है कि राज्य का वो जिला जो न किसी राज्य को स्पर्श करता है ना ही किसी देश को, यानी कि वो आपस में ही जिलों को स्पर्श करता है, ना ही वो अंतरराज्यीय है ना वो अंतरदेशीय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सभी क्या हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, देखिए दो हमारे हो गए, टिहरी और रुद्रप्रयाग जो है गढ़वाल से हैं, और अल्मोड़ा और बागेश्वर हमारे कुमाऊं जोन से। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जो केवल हमारे आंतरिक भूभाग में स्थित है, ना तो ये किसी राज्य को स्पर्श करते हैं भारत के, ना ही किसी इंटरनेशनल कंट्री को स्पर्श करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पिथौरागढ़ की, और इसका रीजन ये है भैया, क्योंकि पिथौरागढ़ की अधिकांश बाउंड्री जो है वो उत्तर में चाइना से स्पर्श करती है और हमारे ईस्ट में नेपाल से स्पर्श करती है, और उत्तराखंड का एकमात्र जनपद है पिथौरागढ़ जो 2 देशों की सीमाओं को साझा करता है। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे प्लेन एरिया में स्थित जो है हमारे रुड़की, लक्सर, खानपुर, चांदपुरी, मंगलौर, लंधौरा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, ये एक हमारे बोल सकते हैं कि मैदानी प्लेन एरियाज हैं। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन से तराई क्षेत्र के स्थित कस्बे हैं? तो देखिए सभी तराई क्षेत्र के हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें भी, सभी तराई क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? ठीक है, तो कौन है यहाँ पे? तो ये हो जाएंगे हमारे, कौन सा एरिया हो जाएगा? ये हमारा तराई क्षेत्र है, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग दिखते हैं। ठीक है, तराई। शिवालिक जो श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक जो रेंज है इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 750 से 1300 मीटर के बीच। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का कुल एरिया कितना है? तो उत्तराखंड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक जो रेंज है इसका प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा मैनाक। नेक्स्ट देखिए, मांगा दर्रा कहाँ स्थित है? तो मांगा दर्रा की जो लोकेशन है वो हमारी वैसे तो चमोली जनपद में है। मांगा दर्रा जो जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। ठीक है, चमोली तिब्बत यानी कि चीन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही बना है कि मांगा दर्रा प्रदेश के हिसाब से पूछा तो उत्तराखंड में, क्योंकि चमोली जो है उत्तराखंड में ही है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देखिए राज्य में बहुत से दून है, कोठरी दून, चोखम दून, पाटली दून, देहरादून। तो दून घाटियां जो है मैं आपको बता चुका हूँ, संरचनात्मक घाटियां होती हैं, स्ट्रक्चरल वैलीज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो देहरादून है। देहरादून का आपने देखा होगा ना भौगोलिक, देहरादून में अगर आप रहते हैं तो आपने देखा होगा देहरादून में आपको प्लेन भी दिखेगा, देहरादून में आपको पर्वत भी दिखेंगे, देहरादून में आपको पठारी भाग भी दिखेगा। मतलब एक भौगोलिक संरचना अलग टाइप की है देहरादून की। ठीक है, स्ट्रक्चरल वैली इसलिए बोला जाता है। शिवालिक उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। ठीक है, तो देखिए दूधातोली जो रेंज है इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, और ये उत्तराखंड का पामीर जो रेंज होती है इसकी, ये मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, दूधातोली, ऑप्शन बी। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, देखिए दूधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि दूधातोली से कितने नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी वो नदियां, कमेंट करो। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो देखिए जो पहाड़ों की रानी मसूरी है ये कौन सी श्रेणी में आती है? तो ये आती है आपकी मध्य हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए रानीखेत कौन सी श्रेणी में आता है? क्वेश्चन मिट गया, मैं फिर भी लिख देता हूं आपको। अभी हमने ऊपर देखा जो मसूरी है कौन सी हिमालय श्रेणी में आता है। ऐसे जो रानीखेत है अल्मोड़ा का हिल स्टेशन, बहुत फेमस हिल स्टेशन है भी, रानीखेत इनमें से कौन सी हिमालय की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो रानीखेत आता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य हिमालय में ही आता है ये भी। निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? देखिए
तो कौन सा हिमालय का भाग है जो वर्ष भर जहाँ पे बर्फ रहती है? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, महा हिमालय। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? ये पड़ सकता है पूछ रहा है, पड़ता है नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस आपदा का इफेक्ट पड़ता है, तो हर साल हम देखते हैं जो हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आपदा आती है वो है लैंडस्लाइड की। ठीक है, लैंडस्लाइड यानी कि आपका भूस्खलन। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बना है कि पड़ सकता है। तो आपको पता है उत्तराखंड हिमालय के श्रेणी में स्थित है, हिमालय नवीन पर्वत है, यहाँ पे प्लेटों के जो सिद्धांत है उसके हिसाब से कभी भी भयानक भूकंप आ सकता है। तो भूकंप जो है उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय स्थित है हमारा शिवालिक और महा हिमालय के। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवालिक और महा हिमालय के। ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, डी नहीं, ऑप्शन बी होना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखिए, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो श्रृंगकंठ दर्रे की लोकेशन है आपकी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। ठीक है, यानी कि हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ता है। वैसे तो ये अब उत्तरकाशी ऑप्शन में नहीं, तो उत्तरकाशी उत्तराखंड का ही जनपद है, तो इसलिए उत्तराखंड हिमाचल के बीच का दर्रा है श्रृंगकंठ। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा जो हमारा पड़ता है वो उत्तरकाशी में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र में मुख्य वनाच्छादित है, तो बाह्य हिमालय में वन देखने को मिलते हैं, भाई सही है। भाबर के क्षेत्र में मिट्टी के मोटे कण मिलते हैं, ये भी सही है। भाबर में जो होता है कंकरीली पथरीली मिट्टी मिलती है, जबकि तराई में महीन मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो सभी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न जिलों व क्षेत्रफल में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर सही है। चंपावत गलत है भाई इसमें। ठीक है, चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और चंपावत जो है सबसे छोटा जनपद है, ये भी नोट कर लें आप। ठीक है, चंपावत इसमें सबसे छोटा जनपद है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल में। बाकी ये सही है, बाकी ये सही है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे छोटा जनपद है। और वहीं एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये चमोली ही है, चमोली जनपद सही हो जाएगा। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। देखिए, बहुत सी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस पे सभी लोगों को। बट ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके तहत उसका जो डेटा होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, उसमें साफ साफ बोला गया कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है भाई वो चमोली जनपद का ही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चमोली होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर बी है इसमें। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में आता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हिमालय के पूर्व मध्य भाग में आता है। ठीक है, ईस्टर्न मिडिल पार्ट में आता है, ऑप्शन ए। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं तो उत्तराखंड राज्य का जो टोटल हमारा भाग है उसमें पर्वतीय, क्योंकि ज्यादातर तो पर्वतीय है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और मैदानी भाग बहुत कम है क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। अब उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, देखिए उत्तराखंड में टोटल जो है पर्वतीय भाग है, ऑप्शन डी 86.07%। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पेन क्या हो गया, पेन इसमें स्टक हो जा रही है आज, एक बार चेक करता हूं मैं। ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा फाइल्स की वजह से थोड़ा कंप्यूटर आपका जो होता है पर्सनल कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, तो बहुत सी फाइल ओपन रहती हैं तो इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो पर्वतीय भाग है हमारा कितना, 86.07%। और वहीं अगर मैदानी भाग पूछ ले तो फिर कितना करेंगे आप, 100 में से घटा देंगे। अगर 100 में से 86.07 भाग पहाड़ी है तो मैदानी आ जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, 9 का 9 हो गया, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, तो 13.93% जो भाग है ये मैदानी है उत्तराखंड का। ठीक है, 86.07% भाग पहाड़ी है या पर्वतीय है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो जो वर्षा की मात्रा घट जाती है भाई वो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विंटर लाइन नामक जो घटना होती है कहाँ पे होती है? तो विंटर लाइन जो घटना होती है ये मसूरी में होते हैं। नीचे क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गए। विंटर लाइन नामक जो घटना होती है मसूरी में होती है, और ये प्राकृतिक घटना का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा दिसंबर जनवरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अब देखिए विंटर लाइन क्या होती है, मतलब सूर्य की जो मतलब
जैसे हम प्रकाश का जो परावर्तन पढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से बहुत बढ़िया एक व्यू दिखता है, बिल्कुल। और अगर आप मसूरी में जाएंगे और इस टाइम पे देखेंगे सूर्यास्त के समय, तब ये विंटर लाइन आपको दिखेगा। निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? नेचुरल बाउंड्री कौन सी नहीं होगी इनमें से? पूर्व में काली नदी तो है भाई, उत्तर में तिब्बत हिमालय है, बिल्कुल है, दक्षिण में भाबर है, ये पश्चिम में यमुना नदी नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तराखंड को निम्न में से कौन सा प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो देखिए उत्तराखंड को हरियाणा टच नहीं करता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, नेपाल भी लगता है, लेकिन हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य के टोटल जो जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से वो हैं 5, ठीक है। कौन कौन से? देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, और उसके बाद उधमसिंह नगर है। तो ये 5 जनपद है जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। राज्य के कितने जिले तिब्बत चीन से सीमा बनाते हैं? तो देखिए तिब्बत चीन से सीमा बनाने वाले जो राज्य के जिले हैं वो है 3। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे, कौन कौन से 3 जिले? कप, कप याद रखना, सी फॉर चमोली, यू फॉर उत्तरकाशी, पी फॉर पिथौरागढ़, जो कि तिब्बत चीन सीमा से लगते हैं, ठीक है। निम्न स्थलों में से कहां पर एक भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया? देखिए उत्तराखंड में अभी 3 भूकंप मापी स्टेशन है, जो कि हमारा देहरादून में स्थित है, टिहरी में स्थित है और गरुड़ गंगा में स्थित है। नैनीताल में नहीं है भैया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इन 3 प्लेस पे जो लगा हुआ है हमारा भूकंप मापी स्टेशन। राज्य में कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो वृहद हिमालय के मूल निवासी है भाई भोटिया जनजाति, ठीक है, ऑप्शन बी। और भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भी है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, प्राचीन। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित हैं? तो सबसे ज्यादा अधिकांश ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां देखने को मिलती है हमको कहाँ पे? चमोली जनपद में। यानी कि जितने भी जो ऊंचे पर्वत है ना, जैसे नंदा देवी, पूर्वी, पश्चिमी, कामेट, माणा, ये सभी चमोली में ही स्थित हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो हाइस्ट पीक है उत्तराखंड की वो चमोली में स्थित है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है 7,817, ठीक है, 7,817 मीटर, ठीक है, 7,817 ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है, 7,8 फिर 17, सिंपली ये याद हो जाएगा मीटर, ठीक है। इनमें से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो रानीखेत तो है, गोपी जोशीमठ भी है, गोपेश्वर भी है। ऋषिकेश किसी भी पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, ठीक है, ऋषिकेश हमारा प्लेन एरिया में आ जाता है भाई। निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो गंगा के मैदान का अधिकांश भाग समाहित हमारा हरिद्वार में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिद्वार में। देखिए क्वेश्चन बनता है गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में, 1854 में, ये भी नोट कर लो आप, ठीक है। और इसको बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था इसका नाम था पी कौटले। इसको आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है, ठीक है। और गंगा नहर का निर्माण किसके टाइम पीरियड पे हुआ? बताइए, गंगा नहर का निर्माण किसके टाइम पीरियड पे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन कमिश्नर था उसमें और किसने इसका उद्घाटन किया था, ये भी बताओ। इनमें से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? जीवाश्म मतलब फॉसिल्स की बात हो रही है, ठीक है, फॉसिल्स प्राप्त होते हैं हमें बाह्य हिमालय में, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के ज्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राज्य के जो ज्यादातर मोस्टली हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो स्थित हैं कहाँ पे? और राइट आंसर हो जाएगा इसका बाह्य हिमालय में, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो देखिए राज्य में सबसे उत्तर में स्थित जो जिला है उत्तरकाशी है, तभी नाम से पता चला उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है राज्य का वो है चंपावत, ठीक है, ऑप्शन है, अभी बताया ना मैंने, चंपावत का जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है हमारा चमोली, ठीक है, दोनों सी से है, याद रखना है, सी याद रखना है आपने। नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन स्थित है? तो देखिए नर और नारायण पर्वतों के बीच में हमारा बद्रीनाथ, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है, देखिए नर और गंधमादन पर्वत के बीच में कौन है? तो नर और गंधमादन पर्वत के बीच में हमारी है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र भैया बाह्य हिमालय, ऑप्शन बी। किस जिले की सीमा 7 जनपदों को स्पर्श करती है? तो देखिए 7 जनपदों को स्पर्श करता है हमारा पौड़ी जनपद, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, पौड़ी 7 जनपदों को लगता है। अगला देखिए, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ स्लोगन दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी की हाल में डेथ हुई थी, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो अच्छे से इनको देख के जाइएगा आप। साथ ही जो हमारे
शहीद हुए थे जनरल विपिन रावत जी, उनके बारे में भी थोड़ा देख के जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौर दून स्थित है हमारा कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 9 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, हिमालय को बचाने के लिए, जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है और हिमालय की महत्वता को दर्शाने के लिए। ठीक है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई? देखिए, उत्तराखंड राज्य इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी ये। इस जल आपदा को हिमालयन सुनामी भी कहा जाता है। ठीक है, केदारनाथ आपदा को हिमालयन सुनामी भी बोला गया। ठीक है, बहुत भयंकर ये आपदा थी यार। ये आपदा जिसने फेस किया, जो जिंदा बच गया ना, उससे अगर हम पूछे तो तब पता चलता है इस आपदा में। ये हमारी जून में हुई थी, 16-17 जून 2013। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए, ये केदारनाथ आपदा जब हुई थी, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। ऑप्शन डी। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती की लोकेशन आती है आपकी चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी इस दर्रे का प्रयोग होता है। ठीक है, और लिपुलेख दर्रे की लोकेशन है पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? देखिए, जैसे हमारा केदारनाथ आपदा हुई थी, ऐसे ही मालपा ट्रेजेडी भी हुई। इसमें भी लगभग 400 लोग काल कलवित हो गए थे, लैंडस्लाइड हो गए, और बहुत से इसमें कैलाश जो यात्री थे वो मारे गए, शहीद हो गए। और काल कलवित बोलेंगे, शहीद नहीं बोलेंगे। उसके साथ साथ हमारे कुछ सेना के जवान भी शहीद हुए इसमें, जो वहाँ पे ड्यूटी रहते हैं जिनकी, और साथ ही कुछ पोर्टर वगैरह भी थे, सभी लोग काल कलवित हो गए। बहुत बड़ी घटना थी। धारचूला से ऊपर जब हम जाते हैं पिथौरागढ़ जनपद के कैलाश मानसरोवर की यात्रा, लास्ट जो सड़क का पड़ाव है हमारा, जो वहां से भी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है हमारी। ठीक है, तो जहाँ पे धौली गंगा परियोजना वगैरह हमारी स्थित है, धारचूला एक प्लेस है, तो वहां से हमारी जब ये पैदल यात्रा शुरू होती है तो उसमें पड़ाव है मालपा। तो इस मालपा में क्या हुआ, सभी लोग रेस्ट कर रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान। 1998 की ये घटना है, 17-18 अगस्त की। और सडनली रात में क्या हुआ, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो गया और दफन हो गए सभी लोग। तो बहुत ज्यादा ये बड़ी ट्रेजेडी थी। इसको बाद ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन केदारनाथ आपदा ने उत्तराखंड की जो हमारी बोल सकते हैं डिजास्टर ट्रेजेडी, उसको तो बदल के रख दिया। इतनी भयंकर थी ये भारत देश की भी बहुत बड़ी आपदाओं में से एक मानी जाती है केदारनाथ आपदा। पसीने छूट गए थे सबके। 75 का आंसर होगा दून घाटी किस जिले में स्थित है? देखिए दून घाटी जो है ना, वो देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। उत्तराखंड में भाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाबर पेटी में मिलती है हमारी कैसी जलवायु? उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण का मतलब होता है ठंडी गर्म दोनों। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित जो नहीं होगा वो हो जाएगा डिप्सा। ठीक है, डिप्सा नहीं है, बाकी उत्तराखंड के दर्रे हैं सभी। निम्न में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो कैलाश मानसरोवर के जो धर्मार्थी हैं वो लिपुलेख दर्रे से गुजरते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत में स्थित जो अंतिम पड़ाव है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है नाबी ढांग। भारत में अंतिम जो पड़ाव है नाबी ढांग है। ठीक है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6,904 मीटर, 6904 मीटर है। ठीक है, और ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है पंचाचूली, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में स्थित है ये रेंज। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है उत्तराखंड ज्ञान गंगा पार्ट 3। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने देखे, परीक्षाओं की पुस्तकें। ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी चैप्टर वाइज। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो या ग्रुप सी का तो कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी दोस्तों सेशन को समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेटेड करें। साथ ही दोस्तों अपने घर के आसपास और किसी भी खूबसूरत प्लेस में जब आप घूमते हैं तो वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ये आप लोगों से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों, और खूब सारा रिविजन करें जिन लोगों का भी पीसीएस का एग्जाम है। बाकी ग्रुप सी की क्लासेस आपकी जल्दी ही प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे एग्जाम कैलेंडर आएगा यूपी ट्रिपल एससी का, उसके बाद आपकी ग्रुप सी की क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।